ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मार्केट महारथी सेगमेंट में। आज हमारे साथ पाइपर सिरका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से आपने हमारे लिए समय निकाला। आज मौका दस्तूर कुछ ऐसा है कि हम आपसे थोड़े से टफ सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए पहले से ही आपको थोड़ा बता भी देते हैं और माफ़ी भी चाहेंगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सर मार्केट्स में ये जो फॉल है, जो नए इन्वेस्टर्स आए थे मार्केट में, उनके लिए पहली बार का है कि इस तरह का मार्केट का फॉल आ रहा है। लेकिन आप तो सीजनड है, आपने इस तरह की प्लेइंग काफ़ी मार्केट में देखी हुई है और आपका एक्सपीरियंस इस बार हमारे काम आएगा। अब सर मैं इसी से शुरू करना चाहता हूँ। मार्केट में वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो था ना, वो सबको फील हो रहा था। वो आपको, मेरे को, फ्रेश इन्वेस्टर्स को, पुराने वालों को, सबको फील हो रहा था। क्या मार्केट उसी वैल्यूएशन के जो डिस्कम्फर्ट है उसको कंफर्ट में बदल रहा है? क्या ये पूरा हो गया या अभी ये प्रोसेस और चलने जा रही है? जी टिम्पी, गुड मॉर्निंग आपको और सारे व्यूअर्स को। देखिए, इसमें मार्केट जो हम एक कंजम्पशन साइकिल देख रहे हैं अभी टिम्पी, इसका मार्केट में करेक्शन क्यों है? एनालिसिस मेरे ख्याल से जो हम 2-3 महीने से बात भी कर रहे हैं वो इसलिए है कि जो पूरी इकोनॉमी है वो अभी एक साइक्लिकल डाउनटर्न से निकल रही है। और एक जब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया जैसी, तो 2-3-4 क्वार्टर के लिए थोड़ा स्लो डाउन होना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये एक और बात है कि कोविड के बाद से सिर्फ तेजी देखी है कंजम्पशन डिमांड में, हर तरह की कंजम्पशन डिमांड, रियल एस्टेट, ऑटोज, वाइट गुड्स, और तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन है। और वो स्लो डाउन इसलिए है डिम्पी क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और दूसरा कॉस्ट भी बढ़ी है। इन्फ्लेशन का डेटा कल आया, आपने देखा 6% से ऊपर का इन्फ्लेशन है। तो ये दोनों चीजें ड्राइव कर रही हैं लोगों को कि कंजम्पशन कम रहे। और ये पूरा फेस्टिवल सीजन में भी हमने देखा चैनल इन्वेंटरी बढ़ी अक्रॉस द बोर्ड। तो ये मामला सलटते सलटते मुझे लगता है कम से कम 2 क्वार्टर और लगेंगे अभी कि इन्वेंट्री लीन होगी। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है इस क्वार्टर की आई, पिछले क्वार्टर की, वो डिसअपॉइंटिंग थी ओवरऑल। क्योंकि जो डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली मार्जिन पे प्रेशर होगा सारी कंपनीज का। और उस इन्वायरमेंट में एक हाई मल्टीपल देना, कि जब आप एक साइक्लिकल डाउनटर्न से निकल रहे हैं तो आप हाई मल्टीपल दे वैल्यूएशन, तो वो एक करेक्शन के फेज से निकल रहे हैं डिम्पी। मुझे लगता नहीं कि लंबे समय का कोई चिंता का विषय है या कोई स्ट्रक्चरल डाउनटर्न है। ये 2 क्वार्टर की बात है और इसमें बल्कि जो नए इन्वेस्टर आए हैं उनको एक और मौका मिलेगा बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक करने का एट अ राइट लेवल। पेशेंस रखनी पड़ेगी सबको, अपना रिसर्च करना पड़ेगा, और जब मौका मिले तब आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड करें। ये एक मार्केट आपको मौका दे रहा है। मतलब डरने से ज्यादा डिम्पी मैं कहूंगा, जैसे आपने पूछा मेरा एक्सपीरियंस क्या है 30 साल का, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इस तरह के मार्केट्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर आपको पेशेंट रहना चाहिए। ये मार्केट अभी बाय ऑन डिप मार्केट अभी भी नहीं है, ये अभी भी सेल ऑन रैलीज मार्केट है, क्योंकि वैल्यूएशंस एलिवेटेड है। पर ये आएगा मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी के आसपास, आपको अच्छे मौके मिलने शुरू होंगे लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में। तो इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए, इसको एक मौके की तरह यूज करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे ही टाइम पे आपको मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। अब सर, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, बिल्कुल व्यूअर वाला मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और लोगों के मन में शायद ये प्रश्न होगा भी। आप कह रहे हैं कि डरने घबराने की बात नहीं है। 10% ही जो 10% नीचे निफ्टी आया है, हमने 24,000 से पहले 25,000 देखा, 25,000 से 26,000 और 26,000 से फिर से हम कॉर्नर होके 24,000 के आसपास खड़े हैं। क्या अभी और करेक्शन हम देखेंगे बाजार में? यहाँ से थोड़े और आकर्षक भाव आएंगे या फिर अगर किसी को खरीदना हो तो अब सही लेवल पर आ गए हैं? हालांकि चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि आप भी कह रहे हैं कि नहीं, ओवर वैल्यूएशन वाली चिंता है। अभी कितना ओवर वैल्यूड मार्केट है? और दूसरी चीज, जो अमेरिका से जो टैरिफ बैरियर वाली बातचीत आ रही है या फिर चाइना में थोड़ी थोड़ी स्टिमुलस वाली जो चीजें हैं, वो कितनी परेशान करेगी भारतीय बाजारों को? देखिए अभिषेक, दूसरे बाजारों में क्या हो रहा है इस पे चर्चा होती रहती है कि क्या इस पे हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट है। मुझे नहीं लगता, फ्रैंकली। मेरा एनालिसिस जो है वो ये नहीं, वो कहता है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स या फायदे से हमारे मार्केट को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इतना। हमारी जो खुद की प्रॉब्लम्स हैं अभी, जो लार्जली इसलिए है कि कंजम्पशन लो है अभी हमारा,
उसकी वजह से मार्केट मल्टीपल डाउनवर्ड एडजस्ट हो रहा है। अब आप देखें, जब आपने कहा 25,000 पे मार्केट था, तो 25,000 पे जब मार्केट था तो हमारा पी मल्टीपल फॉरवर्ड बेसिस पे, अगर मैं थोड़ी टेक्निकल बात करूं, तो 20 टाइम अर्निंग्स पे हम ट्रेड कर रहे थे और अर्निंग एस्टिमेट 1260 रुपए था निफ्टी का। हमारा एस्टिमेट था कि ये क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद ये रिवाइज होगा और 1200 के नीचे आएगा। वो 1200 से काफी नीचे आ गया अभी। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो अर्निंग्स मल्टीपल भी है, वो भी अगर 20 से 18 टाइम पे आता है, तो मार्केट का लेवल 22,000 या उसके नीचे देखना एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम भी अपने मॉडल में बिल्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी जैसे मैंने पहले कहा, डिम्पी ने भी पूछा कि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, संयम रखें, कोई जल्दी ना करें। मतलब अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 10-20% करेक्ट हो गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बॉटम बन गया। आपको एक मौका मिलेगा क्योंकि सेलिंग होगी, और स्मॉल और मिड कैप पे हमने देखा है जब सेलिंग होती है तो इस तरह की सेलिंग होती है कि लेवल्स आते हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे 2-3 महीने पहले, तो उसका फायदा उठाएं। तो अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट अभी भी ये बाय ऑन डिप मार्केट है। अभी भी इसमें थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा, बायस मार्केट का नीचे की तरफ ही है। तो इन्वेस्टर्स को नया पैसा एलोकेट करने के लिए थोड़ा संयम रखना चाहिए। एट द सेम टाइम डर के अपना लॉस बुक कर लें, वो भी मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एक थोड़ी रेंज है, उसमें आपको रेंज में अपना डिसीजन लेना पड़ेगा अगले 3 से 6 महीने में। बिल्कुल अभय, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। इट्स एक्चुअली अ टफ लैंडस्केप एज वी सी। बाजार की अगर बात करें, मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को क्लियरली लैक कर रहा है, कहीं से भी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट नहीं हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है और रैशनल अप्रोच है कि सेल ऑन राइज का मार्केट इस वक्त है, लेकिन लंबी अवधि के लिए भरोसा आप भी कायम रखें। लेकिन मौका मिलने पर निवेश कहाँ करना है, ये ज़रूर है कि इस वक्त वेट एंड वॉच की रणनीति सही रहेगी, लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी मिले, कौन से स्पेसिस पर नज़र होनी चाहिए? मानसी, मुझे लगता है, और हमारा जो पोर्टफोलियो स्टैंस है वो पिछले 3 से 6 महीने से है, ओवरवेट है फार्मा में। मुझे लगता है इंडियन फार्मा कंपनीज, लार्ज कैप फार्मा कंपनीज जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले 3-4 साल में, और अब उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। और वो हमने देखा भी है, अभी वैल्यूएशन जैसी उनकी बढ़ी है, मार्केट कैप बढ़ी है। मुझे लगता है कि वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड है, अगले 3 से 5 साल तक प्ले आउट करेगा। मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर नाम है जैसे दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज हैं, लुपिन है, इन सब में हमने अच्छी, सन है, सिप्ला, इनमें सब में हमने अच्छी तेजी देखी। मुझे लगता है वो तेजी कायम रहेगी। तो एक फार्मा मुझे लगता है एक ऐसा स्पेस है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रॉड मार्केट मूवमेंट, वो ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा सेगमेंट जो है वो मुझे लगता है एग्रोकेम स्पेस है, जहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है, जो कंपनीज उन्हें सपोर्ट करती हैं फार्मर्स को एग्री कमोडिटीज में, उसमें एक बॉटम अच्छा बना है 5 साल का, और अब वहां से बाउंस बैक आया भी है, प्राइसेस इंप्रूव भी हुए हैं। थोड़ा करेक्शन होगा, पर मुझे लगता है एग्रोकेम स्पेस है जो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करता है, वो कंपनीज अच्छा करेंगी। और तीसरा जो एक स्पेस है जिसको हम बैक कर रहे हैं वो है इंश्योरेंस स्पेस। इंश्योरेंस में हमें लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ केयर, ये तीनों स्पेस अच्छे लगते हैं, जहां पे वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, साइडवेज करेक्शन हुआ है। तो ये 3 स्पेस मानसी हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट हैं। जहां पे हम अंडरवेट हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोज और आईटी सर्विसेज, इस पे अंडरवेट हैं। तो पर मुझे लगता है कि ओवरवेट रखें स्टैंस फार्मा स्पेशली, तो अच्छा रिटर्न बनने की संभावना है। ठीक है सर, एक बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। और सभी लोग ये कह रहे हैं कि आईटी और फार्मास्यूटिकल्स का ही दारोमदार है, यही मार्केट्स को थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इनको दोनों को ही पूरा क्रेडिट नहीं देना चाहता। कई बार क्या है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, आज हमारे साथ ध्वनि पटेल थी हमारे मेहमान, वो बता रहे थे कि आउट ऑफ निफ्टी 5% ऑफ द शेयर्स, सुनिए सर, 5% ऑफ द शेयर्स 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं अपने हाई से। निफ्टी के 5% ऑफ द शेयर अपने हाई से 50% ज़्यादा टूट चुके हैं। तो मार्केट में जब एकोमुलेशन स्टार्ट करना हो तो क्या जो ज़्यादा गिरे हुए शेयर्स हैं उन्हीं को चेक करें, या फिर थोड़ी और पढ़ाई लिखाई करके देख के आगे का माहौल, फ्यूचरिस्टिक नंबर्स, ग्रोथ सब कुछ देख के प्लस करें, या फिर ज़्यादा गिरे हुए शेयर्स को प्लस कर लें? मैं टॉप 50 काउंटर्स की बात बोल रहा हूँ, आगे पीछे जा ही नहीं रहा। टॉप 50 में मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उन्हीं स्टॉक से फोकस करना चाहिए जहां पे एक क्लियर ग्रोथ पाथ है, जहां पे आपको दिख रहा है कि मेरी
10 से 15% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी अगले 5 साल तक कंसिस्टेंटली, बिकॉज वो बिजनेसेस इतने स्ट्रांग है और उनको मैक्रो सपोर्ट है, कंज्यूमर डिमांड का सपोर्ट है। उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी का प्राइस करेक्ट हो गया है तो उसमें बॉटम फिशिंग करें। वो अप्रोच हिस्टोरिकली मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि कई बार ये जो करेक्शंस होते हैं ये एक बड़े अच्छे रीजन के लिए होते हैं कि कंपनीज की बैलेंस शीट ब्रोकन है, या डिमांड नहीं है, या ग्रोथ नहीं है, या वैल्यूएशन बहुत हाई थी जहां से ये करेक्ट हुए। मुझे लगता है कि 50 स्टॉक जो भी है निफ्टी में, उसमें भी इन्वेस्टर्स को फोकस अपना उन सेक्टर्स और उन कंपनीज में रखना चाहिए जहां पे कि क्लियर ग्रोथ है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट उसी कंपनी को रिवॉर्ड करता है जो एक क्लियर ग्रोथ कर रही है विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन द बैलेंस शीट। तो उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करें। जस्ट बिकॉज प्राइस करेक्ट हुआ है डिम्पी, हिस्टोरिकली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके एक वैल्यू ट्रैप में ही घुसने की ज्यादा खतरा रहता है। कि ठीक है सर, बिल्कुल पॉइंट टेकन है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी इंटेलिजेंस का आज हमको फिर से बहुत फ़ायदा मिला, और इस समय तो खैर सख्त ज़रूरत भी थी। आपने जो हमको गाइड किया हमारे क्वेश्चंस के ज़रिए, वो हमारे बेहद बेहद काम आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फिलहाल मेरे को, अभिषेक को और मानसी को यहीं इजाज़त भी दे सकते हैं इस कार्यक्रम में। अगला कार्यक्रम कॉलर शो से जुड़ा हुआ है, सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछेगा। हैंडल्स ऑलरेडी आपके पास है, नंबर्स ऑलरेडी आपके पास है, नहीं होंगे तो स्क्रीन पर फिर से फायर हो जाएगा।